उसके भार में आई हुई कमी उसके द्वारा हटाए गए उस द्रव्य के बराबर होती है। सिद्धांत बनाया उसने और ये सिद्धांत सफल हुआ और उसने ये सिद्धांत बना करके बता दिया कि इसमें इतनी अशुद्धि मिली हुई है और ये सब उसको ताली बजाई गई। फिर राजा कहता है कि सुनो ये बताओ आर्किमिडीज तू नंगा क्यों आ गया? अरे बोले मैं नंगा हूं, मैं तो देखा ही नहीं कि मैं नंगा हूं। बोले तुम्हें इतनी होश नहीं रही? बोले देखो मैं अपनी खोज में इतना खोया हुआ था कि मैं तन को भूल गया था कि मेरे ऊपर वस्त्र हैं कि नहीं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ जैसे वह आर्किमिडीज दिगंबर होकर के भी अपने अंदर उस खोज में उतर गया था, बाहर की दुनिया और शरीर को भूल गया, ऐसे हमारे दिगंबर साधु ऐसे अपनी आत्मा में खोए रहते हैं कि उनको ये एहसास ही नहीं होता कि मैं दिगंबर हूँ कि वस्त्र में हूँ कि दिगंबर हूँ, और वे अपनी आत्मा में खोए रहते हैं बंधुओं। इसलिए बाहर उनके अंदर विकार नहीं आता। जब तुम देखते हो कहते अरे ये दिगंबर नंगा जा रहा, तब हमें होश आता है कि हम दिगंबर हैं, अन्यथा अंदर अपनी आत्मा में शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में खोने वाले साधु हैं, तुम्हारी परपंच में पड़ने वाले नहीं। बोलो महावीर भगवान की। जो अपना कल्याण करना चाहता है उसके लिए उपदेश होता है और यह उपदेश पात्र को होता है, कुपात्र को नहीं। उपदेश पात्र चाहिए, कुपात्र नहीं। यदि कुपात्र के लिए उपदेश दिया जाएगा तो वो दुर्गंध ही गंदगी ही फैलाएगा। यदि आपका बर्तन यानी पात्र ठीक ना हो, खटाई वगैरह लगी हो और उसमें यदि दूध छान करके आप सिगड़ी पर रख दो तो क्या होगा? फट जाएगा। इसी प्रकार जिसका मन फटा हो, दिल में उसके सफाई नहीं है, उसको तुम जबरदस्ती बैठा लोगे भी धर्म सभा में तो वह दोष देख करके सामने वाले को बहका करके उसकी श्रद्धा को फाड़ देगा, जमाएगा नहीं। दूसरी बात, बहुत व्यस्त जिंदगी है, किसी के पास फुर्सत आज नहीं है। यदि यमराज भी आ जाए तो आदमी कहेगा थोड़ी देर रुक जाओ, हमें अपना इतना काम और कर लें फिर बाद में आना। माने आदमी को आज मरने की भी फुर्सत नहीं है, सुनने की तो बात छोड़ो। सो पात्र को उपदेश दिया जाता है। पात्र कैसा हो तो मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे लिए बार बार एक उदाहरण प्रेरित करता है। एक जंगल है और जंगल में एक शेर है और शेर एक हिरण को मार के खा रहा है और उस बीच में दो चारण रिद्धिधारी आकाश में से गमन करते हुए निकलते हैं उस जंगल में से और देखते हैं कि ये जीव मुझे प्रेरित क्यों कर रहा मेरे लिए। तो वो नीचे आकर के उस शेर को देखते हैं दोनों मुनिराज, सारे सामायिक आदि सब छोड़ करके उस शेर के पास पहुंचे। वो डर नहीं लगा उनको, और सम्यक दृष्टि जीव डरता भी नहीं क्योंकि वो निस्संक और निर्भय होता है, 7 भयों से रहित होता है। कई बार मेरे लोग प्रवचन सुनते हैं और जब मैं सब धर्म की बात करता हूं तो कई लोग डरने लगते, पता नहीं कोई ऐसा ना हो जाए, जातिवाद ना फैल जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए। तो भैया सत्य बात तो कहूँगा, उसमें आपको डरने की बात नहीं है। हम मर्यादा में ही कहते हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते और ना भाषा समिति का उल्लंघन करते हैं। कड़क बात जरूर करते हैं पर कड़वी बात नहीं करते। कड़क और कड़वी में ये बताओ, तुम्हें कड़क पुड़ी अच्छी लगती है, कड़क चाय अच्छी लगती है कि लुंज पुंज पुड़ी अच्छी लगती? बोलो। कड़क। तो थोड़ा कड़क बात आज साधु को भी करना पड़ती है। और जब आपके घर में चिकनाई ज़्यादा लग गई हो तो वो फूल झाड़ू से वो तुम्हारी गंदगी निकलती है कि कड़क झाड़ू से निकलती? बोलो।
पानी डाल डाल करके, और वो सींचे वाली झाड़ू होती ना, उससे भी जब ज़्यादा और चिकनी लगी हो तो थोड़ी सी एसिड डाल करके और उसको छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में वो लाते हैं खुरपा जैसा एक, जिसमें दाने लगे रहते हैं तार के मोटे मोटे, उससे घिस करके उसको निकाला जाता है। इसी प्रकार जिस जीव में मिथ्यात्व की ज़्यादा काई लग गई हो तो उसके लिए थोड़ा कड़क खुरपा लाना पड़ता है, तभी वो बुरुश से और खुरपा से निकलती है। तो उस जंगल में जब एक शेर है और दो दो मुनि महाराज वहाँ पहुँचे जंगल में, और पहुँच करके उस जीव को संबोधन देते कि हे आत्मन, क्या कर रहा है तू, पहचान तू कौन है, आप लोग पहचानो आप कौन है। उसको भी कहा पहचान तू कौन है, कहां से आए, तू कौन था, पहले किसका बेटा था, तुझे पहचान है तू किसका बेटा था, तू जानता अपने आप को, तू कहां कहां से आया है अभी, और तुझे साक्षात भगवान के दर्शन मिले फिर भी तू भटक गया। हे आत्मन, तू इसी पर्याय में आकर के पुनः हिंसा करने लगा, तू पज्जय मूढ़ा क्यों हो गया, मत बन पज्जय मूढ़ा। आप लोग द्रव्य दृष्टि वाले हैं कि पज्जय मूढ़ा वाले, पर्याय दृष्टि वाले, बोलो कौन हो। द्रव्य दृष्टि है तो द्रव्य दृष्टि किसकी है कि दिव्य दृष्टि है कि द्रव्य दृष्टि है, सबकी द्रव्य दृष्टि है अभी तो। कौन सी द्रव्य दृष्टि, हमारी उंगली का इशारा समझ गए ना, इसलिए उस द्रव्य दृष्टि से बचो। कोई बात नहीं, होता है, हवा मिल रही है, अंदर तो हवा नहीं मिलती थी। सो द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि में क्या है, सो वो भगवान समझा रहे वहां। वे दो मुनि महाराज उस शेर को समझा रहे, देख द्रव्य दृष्टि क्या है सुन, और पर्याय दृष्टि। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा, अरे तू द्रव्य दृष्टि की बात कर, पर्याय दृष्टि को छोड़। तो द्रव्य दृष्टि वाला कौन है और पर्याय दृष्टि वाला कौन है, यह भी आपको समझना है आज प्रवचन में। ये बताओ, ये जीव द्रव्य शुद्ध है कि अशुद्ध है, बोलो। जीव द्रव्य शुद्ध है कि अशुद्ध है, शुद्ध है ना, पक्का आपने स्वीकार किया कि द्रव्य शुद्ध है। अब आगे बताओ, पर्याय किस में से निकलती है, द्रव्य में से, क्योंकि गुण और पर्याय के समूह का नाम क्या है, गुण पर्याय बद द्रव्यम, ये आपने सुना है, तुमने समझाया। देखो, यदि द्रव्य शुद्ध है, पक्की बात है, तुमने स्वीकार किया कि द्रव्य शुद्ध है, मैं भी आपकी बात स्वीकार कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि द्रव्य शुद्ध है। और पर्याय कैसी है, बोलो, पर्याय अशुद्ध है। अब वो पर्याय किस में से निकलती है, द्रव्य में से, ये भी निश्चित है। जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ में मोर आया, मोर कैसा था, पहले पीला, फिर कुछ दिन में उसमें छोटी छोटी अमियां हो गई, तो वो कैसी बन गई, हरी, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और हुआ तो फिर पीली हो गई। तो ये पर्याय उसकी बदलती गई, अब पर्याय बदलती गई। अब विचार करिए, अब आपने कहा कि द्रव्य शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है, पक्का ना। तो अब आपको शुद्ध क्या करना, द्रव्य तो शुद्ध करना ही नहीं, क्योंकि द्रव्य तो शुद्ध तुम्हारा पहले से है। और आप किसको शुद्ध करना चाह रहे हैं, पर्याय। और पर्याय विनाशी के, पर्याय कभी स्थिर नहीं रहती। आप एक पर्याय शुद्ध करोगे, दूसरी पर्याय निकलेगी तो फिर अशुद्ध हो जाएगी, तीसरी पर्याय निकलेगी तो फिर अशुद्ध होगी, क्योंकि सिद्धांत है कि शुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय निकलती है और अशुद्ध द्रव्य की अशुद्ध पर्याय। जैसे सिद्ध कौन सा द्रव्य है, शुद्ध है, उनकी पर्याय कैसी निकल रही, शुद्ध। तो दो द्रव्य ऐसे हैं दुनिया में जिनके, उन दो द्रव्यों में कि जो विभाव रूप में जाते, जीव और पुद्गल नाचे में कर्म उपाधि है। तो नाचने वाले द्रव्य कितने हैं,
अशुद्ध द्रव्य कितने हैं? 2, सुन लेना। 2 द्रव्य अशुद्ध हैं। और कैसे अशुद्ध हैं सुनिए। अब यदि तुम कहते हो कि पर्याय शुद्ध है, अशुद्ध है और द्रव्य शुद्ध है, तो ये बताओ, मैं जो उदाहरण सब जगह देता हूं वही उदाहरण तुम्हें दे देता हूं। आपका शुभ नाम? नहीं, वो जो द्रव्य शुद्ध वाले, हाँ, ऋषभ कुमार जी। तो 2 ऋषभ हो गए। अब सुनो ऋषभ जी, दोनों ऋषभ सुनो। आदिनाथ ऋषभ देव, जो भगवान ने कहा है, तुम्हारी दोनों श्रीमती ने भोजन बनाया। एक ने दूध को जमने के बाद स्वभाव से दूध विभाव में गया और छाछ बन गया। एक माँ ने बनाया दूध का खीर और एक ने बनाई महेरी वाली खीर। कितनी हो गई खीर? एक छाछ की और एक दूध की, 2 हो गई ना। अब विचार करो कि वह द्रव्य हो गया, एक शुद्ध द्रव्य के रूप में दूध वाली खीर हो गई और एक अशुद्ध द्रव्य के रूप में छाछ वाली महेरी हो गई है। अब दोनों ने खाया। एक ऋषभ देव ने तो दूध की खीर खाई और एक ने महेरी वाली खीर खाई। अब डकार आई, वो डकार है पर्याय। अब जब डकार आएगी तो दूध वाले को कैसी खीर की डकार आएगी बताओ? दूध की डकार आएगी, खीर वाली आएगी कि महेरी वाली आएगी? और जिसने महेरी खाई है उसको कौन सी डकार आएगी? महेरी की खट्टी आएगी ना। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि जिसका द्रव्य शुद्ध था उसकी पर्याय कैसी निकली? शुद्ध। और जिसकी पर्याय अशुद्ध, वो द्रव्य अशुद्ध था, उसकी पर्याय कैसी निकली? अशुद्ध। इसलिए आप यदि ये कहते हो कि द्रव्य तो शुद्ध है, तो ये बताओ तुम्हें द्रव्य शुद्ध करना है कि पर्याय शुद्ध करना है? जो पर्याय को शुद्ध करने में लगा है सो कुंद कुंद स्वामी कहते वही पज्जय मूढ़ा है। और जो द्रव्य दृष्टि रख करके द्रव्य को शुद्ध करने में लगा है वह कौन है? द्रव्य दृष्टि वाला है। क्यों? पर्याय एक बार शुद्ध हो जाएगी वो तो नष्ट हो जाएगी, तो पर्याय तो शुद्ध रहेगी नहीं, पर्याय तो नष्ट होने वाली है। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो पर्याय को शुद्ध करने में लगा है वो कौन है? पज्जय मूढ़ा। और जो द्रव्य को शुद्ध करने में लगा वो द्रव्य दृष्टि वाला। अब देखिए, अब वो अशुद्धि जो आती है द्रव्य में, सुन लेना, द्रव्य में अशुद्धि देखो, एक संयोग संबंध होता है, एक संश्लेष संबंध होता है और एक तादात्म्य संबंध। कितने हो गए? 3। संयोग संबंध, पति पत्नी का संबंध कौन सा संबंध है? संयोग। गुरु शिष्य का संबंध कौन सा संयोग है? जो द्रव्य पृथक पृथक स्पष्ट देखने में आते हैं फिर भी उनका संबंध कर दिया जाता है, तो वो कौन कहलाता है? संयोग संबंध। जैसे किसी लड़की की लड़के से शादी कर दी तो वो कौन सा संबंध हो गया? संयोग। किसी के प्लाट की, जैसे मान लो यहां बाजू में प्लाट पड़ा है और उस प्लाट की रजिस्ट्री कर दी हमारे विमल जी अध्यक्ष के नाम से, तो अब वो प्लाट किसका कहलाएगा? प्लाट प्लाट में और विमल जी बिलानी अपने में है, अपने आप में है, लेकिन उनके नाम होने से वो पृथक हो करके भी उनका कहलाएगा। तो ये संबंध कौन सा कहलाएगा? संयोग संबंध। अब संश्लेष संबंध क्या कहलाता है? 2 द्रव्य जब आपस में मिल जाते हैं और एक में एक हो जाते पर पृथक हो सके, वो कौन सा कहलाता है? संश्लेष संबंध। कौन सा संबंध? जैसे दूध में पानी मिलाओ तो क्या होगा? अलग अलग रहेगा
कि एक में खो जाएगा? बोलो, एक में खो जाएगा। तो जीव के साथ कर्मों का संबंध गाय के गले में बंधी हुई रस्सी के समान नहीं है। गाय के गले में रस्सी संयोग संबंध है। इसलिए जैसे गाय के गले में रस्सी बंधती है, वैसे कर्म नहीं बंधे हैं। कर्म कैसे बंधे हैं? जल पै ज्यों जिए तन मेला, बोलो, ने नहीं भेला। आगे, जो तप करी कर्म खेपावे, सोई से वे सुख दरे सावे। तो कर्मों का आत्मा के साथ कैसा संबंध है? बोलो बोलो, संश्लेष संबंध, दूध पानी की तरह। पर जैसे उस पानी को, दूध को गर्म करो तो क्या होता है? पानी उड़ करके अलग हो जाता। ऐसे ही ये जो आत्मा के साथ कर्मों का संबंध है, वो दूध पानी की तरह संश्लेष संबंध होने से संश्लेष अशुद्धि इस आत्मा में है। और ये कब से है? अनादिकाल से। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में लिखा है, अनादि संबंधे च। अनादि शुद्धे से किसी आचार्य ने नहीं लिखा। मुझे तो किसी भी आचार्य का सूत्र ला के दे दो जिसने लिखा हो अनादि शुद्धे च, किसी भी अनादि संबंधी च। इस जीव के साथ में कर्मों का संबंध कहां से, कब से है? अनादिकाल से। जब ये दूध पानी की तरह संश्लेष संबंध अनादिकाल से है, तो जीव अनादिकाल से शुद्ध हुआ कि अशुद्ध? बोलो, अब बोलो ऋषभ जी, अशुद्ध हो गया। ये बताओ, दूध अपने आप में शुद्ध है और पानी अपने आप में शुद्ध है, और तुम पानी लाए और जो गिलास था ना जिसमें दूध रखा था, वो धो करके आपने वो गंदा, वो दूध वाला गिलास पानी में डाल दिया। अब तुम्हारे पास पानी आएगा, तुम उसको शुद्ध मानोगे कि अशुद्ध? अशुद्ध। क्यों? क्या ये सफेद सफेद सब पानी हो गया। अब मान लो, सुन लो, दूध आया और दूध में तुमने 2 गिलास पानी मिला दिया, और अब उसके बाद का ये कैसा पानी, पनीला पनीला सा दूध लग रहा है। क्यों? अब इंस्पेक्टर के पास जाओगे तो क्या कहेगा? उसको शुद्ध कहेगा कि अशुद्ध? बोलो, कौन से इंस्पेक्टर कहलाते? वो फूड इंस्पेक्टर आएगा, सैनिटरी इंस्पेक्टर आएगा, तो वो तुम्हारे लिए वो बैरोमीटर डालते, क्या डालते उसको नापने का, दूध को? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, बैरोमीटर नहीं, लैक्टोमीटर। तो उससे बता देगा इसमें दूध, तो वो शुद्ध कहलाएगा कि अशुद्ध? आत्मा के साथ में जो कर्मों का संबंध है वो कब से है? तो जब ये दूध में पानी मिले या पानी में दूध मिले, दोनों अशुद्ध माने जाते कि नहीं? इसी प्रकार आत्मा के साथ जो कर्म मिले हैं, तो ये आत्मा शुद्ध हो गई कि अशुद्ध? बताओ।